सबसे पहले मैं अपने पुराने और नए व्यूवर्स को और जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आज की वीडियो में भी मैं पिछली वीडियो की तरह ही विभाज्यता से संबंधित कुछ नए प्रश्न लेकर के आया हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये सारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे ये 945, 435, 1626 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब यानी 9 अरब 45 करोड़ और 43,51,626 है। चलिए, में जोड़ने से मैंने इस संख्या में क्या जोड़ें कि 11 से विभाज्य हो जाए। कहने का मतलब कि संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, तो इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए या कौन सा अंक जोड़ा जाए कि यह 11 से विभाज्य हो जाए। ऑप्शन दिया है 6, 1, 4, 5। तो चलिए, इसको बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि सबसे पहले तो हम जानेंगे कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या है। 11 से विभाज्यता का नियम है कि जो भी संख्या दी गई हो, जैसे हम 9, 4, 5, 4, 3, 5, 1, 6, 2, 6, तो कह रहा है कि सम स्थान पर की अंक को, सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक को अलग अलग जोड़ते हैं। तो ये इकाई से शुरू करते हैं, तो 1, तो 3, 5 यानी एक एक स्थान छोड़ते जाइए और उस अंक को जोड़िए। तो 6, 6, 12, 12, 5, 17, 3, 20, 21, 21, 3, 25 और 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6, 5, 11, 11, 9, 20। इसको घटा देते हैं। अगर घटाने पर शून्य आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, 11 का गुणज यानी 11 आ जाए या 22 आ जाए या 33 आ जाए, तो ये संख्या क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर घटाने पर क्या आ रहा है, 5। तो ये न 0 है न 11 का गुणज है, तो फिर इसमें बताइए क्या जोड़ा जाए कि यह 11 बन जाए। तो इसका मतलब है कि इसमें अगर 6 जोड़ देते हैं तो 11 बन जाता है और यह 11 से कट जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस संख्या में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो यह संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। तरीका नंबर 2, दूसरे तरीके से हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए 11 से विभाजित करने का दूसरा तरीका है कि 3-3 अंकों का एक ग्रुप बनाइए। ग्रुप बना लिए हम, लास्ट में एक अंक बच रहा है उसको छोड़ दीजिए, एक ही रहने दीजिए। अब इसमें वही नियम, यानी कि अगर पहला है तो दूसरा को छोड़ देंगे, यानी ये एक विषम है तो 3 विषम होगा, यानी कि पहला और तीसरा को जोड़ेंगे। इसको जोड़ दिए तो 454 और 626 को जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5, 7, 1, 8, 1080 होगा। और दूसरा और चौथा को जोड़िए, यानी 351 और 9 को जोड़िए, तो 9, 1, 10 के 0 हासिल 1 और 5, 1, 6 यानी 360। अब इसको क्या कीजिए कि 1080 में से घटा दीजिए। 1080 जो आया था उसमें से घटाइए, तो 1080 में से घटा देंगे 360 को, तो 0, 8 में से 6 घटा 2 और 10 में से 3 घट के 7, 720 आया। अब 720 आया तो 11 से इसको डिवाइड कीजिए, क्योंकि कह रहा है ना कि इसका शेषफल जो आएगा अगर वह 11 से विभाजित हो जाएगा तो 11 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 720 को अगर 11 से हम भाग देंगे, 720 को 11 से भाग देंगे तो क्या होगा, 11 छक्का 66 यानी 6
और ये कट जाएगा, यानी 6 शेष आया। 0 को तो छोड़ दिए, उतर के आएगा 0, नहीं जाएगा 0, यानी 6 शेष बचा। तो 6 शेष बचा, इसका मतलब है कि इसमें 6 अगर जोड़ेंगे तो ये संख्या, यानी जो इसको ये समझिए ऐसे 6 आया, और ये 0 आएगा तो ये 60 नहीं जाएगा 11 से, ये 60 हो गया तो 11 से विभाजित नहीं होगा। तो इसमें कितना जोड़ेंगे कि ये 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 60 में अगर 6 जोड़ देंगे तो 66 हो जाएगा, और 11 छक्का 66 कट जाएगा। इसका मतलब कि 6 जोड़ा गया इसमें। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से समझिए। 720 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार में जाएगा, तो 6 बच गया, उतर के आया 0। अब ये 60 11 से विभाजित नहीं होगा, तो अब बताइए 60 में हम क्या जोड़ें कि 11 से विभाजित हो जाएगा। तो 60 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा, और 11 से 6 बार में विभाजित हो जाएगा, इसलिए 6 जोड़ना पड़ा। तो इसलिए यही आंसर होगा, यानी 6। इस संख्या में 6 जोड़ेंगे तो ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि एक 6 अंकीय संख्या, 6 अंक की संख्या है में अंक क्रमागत प्राकृत संख्याओं के रूप में है। 6 अंकों की संख्या है, लेकिन 6 अंक जो है क्रमागत प्राकृत संख्या के रूप में है। क्रमागत प्राकृत संख्या किसको कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6, या 2 से अगर शुरू करते हैं तो 2 3 4 5 6 7, अगर 3 से शुरू करते हैं तो 3 4 5 6 7 8, ये संख्या होगी क्रमागत प्राकृत संख्या के रूप में। तो यह संख्या किससे विभाज्य होगी? यह संख्या जो होगी किससे विभाज्य होगी बताइए। कोई भी क्रमागत प्राकृत संख्या से हम संख्या बनाएंगे 6 अंकों की संख्या, तो किस संख्या से वो विभाजित होगी? ऑप्शन दिया है 5, 2, 4 और 3। तो ऑप्शन क्या होगा बताइए। तो यहां पर देखिए 6 अंकों की संख्या है जो प्राकृत संख्याओं के रूप में है, तो हम पहला ही ले लेते हैं। कोई जरूरी है कि हम दूसरा ही लेंगे? पहले ही अंक पर चेक कर लेते हैं। कह भी रहा है कि अंक जो है क्रमागत प्राकृत संख्या के रूप में है, और 3 से विभाजन का नियम है कि संख्या को जोड़ दीजिए। संख्या मतलब इसके अंकों को जोड़ देंगे हम, तो 6 5 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 1 21, और 21 3 से विभाज्य है। बाकी 4 से विभाज्य होगी नहीं, 2 से विभाजित होगा नहीं, 5 से होगा नहीं। तो 21 किस से विभाजित होगा? 3 से विभाजित होगा। तो आंसर क्या होगा? 3। अब जांच कर लेते हैं दूसरी संख्या को। 7 6 13, 5 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 2 27, ये भी 3 से ही विभाजित होगी। इसका मतलब कि ऑप्शन 4 सही है। चलिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 कह रहा है कि 9 अंकों की एक संख्या दी गई है जिसमें ये 7वां अंक जो है x है और 9वां अंक जो है y है। समझ रहे हैं ना? x और y दिया गया है। 9 अंक की संख्या है जो 9 से विभाज्य है। ये संख्या जो है 9 से विभाज्य है। तो अब हम समझते हैं पहला नंबर ये कि 9 से विभाज्यता का नियम क्या है। 9 से विभाज्यता का क्या नियम है ये समझेंगे पहले। 9 से विभाज्य है और y माइनस एक्स बराबर 6 है। देखिए y माइनस एक्स बराबर 6 होना चाहिए। कंडीशन ये भी है कि y माइनस एक्स बराबर 6, यानी y बड़ा होना चाहिए और x छोटा होना चाहिए, तब जाकर के 2x प्लस 4y का अंडर रूट मान ज्ञात करना है। तो हम पहले नंबर ये जांच करेंगे कि 9 अंकीय संख्या 9 से विभाजन का नियम क्या है। तो 9 से विभाजन का नियम, पहला नियम ये है
कि उसके सभी अंकों को जोड़ दीजिए। इसके सभी अंकों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अगर जोड़ देंगे, अगर वह 9 से विभाजित हो जाता है तो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। अगर विभाजित नहीं होती है तो 9 से विभाजित नहीं होगी। तो चलिए, हाँ, एक दूसरा नियम और ये भी है कि इस संख्या में जो 9 है, मैंने 9 अंक अगर हो इसमें तो उसको काट देंगे, या अगर 2 अंकों को जोड़ने से अगर 9 प्राप्त होता है तो उसको भी हम काट सकते हैं। जैसे ये 3 है और 6, इसको दोनों को हटा सकते हैं, क्योंकि 3 और 6 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो इसको भी हटा सकते हैं। और हटाने के बाद जो संख्या बचेगी उस पर हम जांच कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इसमें हम क्या रखेंगे। तो देखिए, हम जोड़ के देखते हैं। 8 4 12, 12 6 18, 18 2 20, 5 25, 3 28 और 28, अच्छा अभी 7 है ना, 28 और 7 35, 35 प्लस x प्लस वाई। ये 9 से विभाजित कब होगी, जब 9 चौका 36, 9 चौका 36 और 9 चौका 36, 9 पाँचे 45, 9 पाँचे 45, 45 हो सकती है, क्योंकि 9 चौका 36 तो होगा नहीं, क्योंकि x और y 2 संख्याएं हैं और 35 में एक ही जोड़ेंगे तो 36 आएगा, तो 2 संख्या संभव नहीं है। इसलिए हम इसको 9 पाँचे 45 लेंगे। लेकिन अब 45 लेंगे तो इसका मतलब कि x और y क्या होगा, 10 होगा। x और y 10 होगा, और यहाँ पर दिया है कि y माइनस x बराबर 6 है, तो ये कट जाएगा, यानी y 2y हो जाएगा। 2y और 10 6 16, यानी y बराबर हो जाएगा 8। y बराबर क्या होगा, 8 होगा। एक तो ये हो जाएगा, समझ गए। एक तो इस तरह निकाल लिए हम कि y बराबर 8 हो जाएगा, और फिर हम 8 इसमें अगर y को मान रख देते हैं, x प्लस 8 बराबर 10, तो x बराबर 10 माइनस 8, यानी x बराबर 2। x बराबर 2 होगा और y बराबर 8 होगा। और 8 में से हम समझ गए ना कि x बराबर हो जाएगा 2 और y बराबर 8, और y में से x घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसका मत ये समझ गए। ये अभी बता रहा हूँ पहला तरीका, उसके बाद देखते हैं दूसरा तरीका की तरफ। तो x आ गया, तो 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 8, 2 दूना 4 प्लस 8 चौका 32, अंडर रूट 32 4 36, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 6 आंसर। ठीक, समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, देखिए मैथ जो है दिमाग की बात होती है, दिमाग से काम होता है इसमें। अब यहां पर था मेरा 35 और x प्लस वाई बराबर 10 आना चाहिए था, तो अब हम यहां पर ये भी बैठा सकते हैं कि x और y 10 होना चाहिए और y माइनस एक्स बराबर 6 होना चाहिए। अनुमान लगा करके हम निकाल सकते हैं। तो सिंगल y को तो हम 10 बना नहीं सकते हैं, क्योंकि जब भी y रहेगा तो एक अंक का रहेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे भी अनुमान लगा सकते हैं कि इसको 8 कर सकते हैं, इसको 2 कर सकते हैं, इसको 6 कर सकते हैं, तो इसको 4 कर सकते हैं। ये हो सकता है ना। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इस दोनों में से घटाने पर, यानी y में से x को घटाने पर 6 आना चाहिए।
तो हम x बराबर 2 कर सकते हैं और y बराबर 8, तो यही ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा कि 8 में से 2 घट जाएगा 6। बाकी कोई तो ऐसा नहीं लग रहा है। और देखिए तीसरा तरीका ये भी हो सकता है कि इसमें से हम 8 4 6 5 2 3 1 7 y, इसमें 3 को 6 को कटा दीजिए, 5 को 4 को कटा दीजिए, 8 2 10, 10 7 17, और 17 में क्या जोड़ें कि 9 से विभाजित हो जाए, तो 10 जोड़ेंगे 27 9 3 27, 9 दूनी 18 तो होगा नहीं, तो बाकी वही आ गया सिस्टम। देखिए चौथा प्रश्न है कि एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 13 गुना है। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, भाजक जो है, देखिए भाजक किसको कहा जाता है, यहाँ भाजक होता है, इसको भाज्य कहते हैं, और जो भाग करने के बाद जो परिणाम आता है इसको भागफल कहते हैं, और नीचे जो बचता है इसको शेष कहते हैं या शेषफल। तो कह रहा है कि भाजक जो है, यानी भाजक जो है भागफल का 13 गुना है, ये भागफल का 13 गुना है, और शेषफल का 6 गुना है, शेषफल का 6 गुना है ये भाजक। तो शेषफल 39 बता रहा है, शेषफल 39 है, शेषफल कितना है 39 है। तो पूछ रहा है कि भाज्य क्या होगा, भाज्य पूछ रहा है। तो भाज्य निकालने के लिए भाजक और भागफल को गुणा करते हैं और शेष को जोड़ देते हैं, तो भाज्य हमारा निकल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो भाजक के बारे में सिर्फ कहा रहा है कि भाजक जो है भागफल का 13 गुना और शेषफल का 6 गुना है, शेषफल 39 है, तो भागफल की तो चर्चा है नहीं कहीं। तो हम क्या करेंगे, दिमाग लगाइए कि भागफल का 13 गुना यानी भागफल गुने 13 बराबर क्या है, शेषफल का 6 गुना, शेषफल का 6 गुना, शेष का 6 गुना, यानी कि शेष कितना है 39 है गुना 6, तो भागफल कितना हो जाएगा, यहाँ भागफल बराबर 39 गुना 6 बटा में 13, यानी 13 तिया 39, 6 तिया 18, यानी भागफल कितना आ गया 18 आ गया। तो भागफल मेरा अब 18 आ गया। भाजक जो कह रहा है, भाजक कह रहा है कि भागफल का 13 गुना, तो भागफल 18 आ गया, तो 18 का 13 गुना कर दीजिए, यानी 13 व 8 104, और 18 जोड़ दीजिए 4 8 2, ये हो गया भाजक गुने भागफल, नहीं 18 क्या हुआ भागफल हुआ, और ये भाजक हो गया, ये क्या हुआ भाजक, क्योंकि भागफल में भागफल तो मेरा 18 आ गया, और 18 भागफल का 13 गुना, भागफल का 13 गुना यानी 284 क्या है भाजक हो गया, भागफल हो गया 18, भाजक हो गया 284। तो अब इसमें 18 से गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाजक गुणे भागफल हो जाएगा, तो 8 चौका 32, 3 8 28 64, 3 69, 8 दूनी 16, 4 20 2 22, 8 चौका 32, 3 8 28 64, 64 65 66 8 28 64 65 66 67, यहाँ 7 होगा ना, हासिल ओहो 6, 8 दूनी 16, 4 20 2 22, 1 4 4 8 2 2 8 4, क्या हो गया इसमें, तो 2 7 4 11 के 1 हासिल 1 8 9 2 11 के 1 हासिल 1, 5112। इसमें क्या करना है 39 जोड़ दीजिए शेषफल, तो 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4 5 1 51, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, कहीं गड़बड़ हो रहा है। ये भागफल आ गया 18, भागफल 18 आ गया, भागफल आ गया 18, और भागफल का 13 गुना भाजक है, तो भागफल 18 हो गया, और 18 का 13 गुना किए तो 18 का 24 4, 18 54 होगा ना, ओहो वहाँ गलत गुणा कर दिया था, 18
4 8 5 13 3 हासिल 234। यहाँ 234 होगा, मैं गलत कर दिया था। अब इसमें 18 से गुना कीजिए। 8 चौका 32, 3 8 3 24, 3 27 के 7 हासिल 2, 8 2 16 2 18 और 4 3 2 2 4 7 11 के 1 हासिल 1, 9 3 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4। अब इसमें 39 शेषफल जोड़ दीजिए। तो 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 1 4 5 और 2 4, 4251। फिर समझ लीजिए, भागफल का 13 गुना भाजक है और इस शेषफल का 6 गुना भाजक है। तो दोनों भाजक का मान है तो दोनों को बराबर कर देंगे, बराबर कर देंगे ना। भागफल का 13 गुना भाजक है और शेषफल का 6 गुना भाजक है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो शेषफल है 39, शेषफल कह रहा है कि यहाँ शेषफल 39 है, तो 39 गुना 6 और यहाँ भागफल बराबर 13 बटा में लग जाएगा 39 गुना 6 बटा 13। तो 13 3 39 और 3 6 18, यानी भागफल आ गया 18। और भागफल जब 18 आ गया तो भागफल का 13 गुना कह रहा है कि भाजक है, तो इसमें 18 में 13 से गुणा कर दीजिए तो 234 आ गया भाजक। और भाजक में और भागफल में गुणा करके शेषफल जोड़ दीजिए तो भाज्य आ जाएगा। तो 234 में 18 से गुणा कर दीजिए, आ गया 4212। इसमें शेषफल जोड़ दीजिए 39, आ गया 4251। चलिए अगला प्रश्न है कि 484 के उन भाजकों का योग। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एसएससी सीजीएल में भी आया है, ये रेलवे में भी आया है और सीएचएसएल में भी आया है। तो 484 के उन भाजकों का योगफल कितना होगा जो पूर्ण वर्ग हैं। बात समझिए, 484 के उन भाजक यानी 484 को ऐसी कौन सी संख्या से भाग दिया जाएगा जो पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। उन वर्गों का योग जो पूर्ण वर्ग है उनका योगफल कितना होगा। तो अब इसमें सोचना ये है, ध्यान दीजिएगा कि 484 तो खुद एक वर्ग संख्या है, खुद एक वर्ग संख्या है। और यह किसका वर्ग है, तो 22 से है, 22 का वर्ग संख्या है ना। तो ये 484 से तो खुद कट जाएगा। तो चलिए पहले ये 22 का वर्ग है। अब हम बाकी के कैसे निकालेंगे, तो 484 से कटेगा ही। अब जब ये आ गया तो अब हम देखेंगे कि 22 जो है किससे किससे कटेगा, तो 2 से और 11 से कटेगा। यानी कि अब 11 का वर्ग से भी ये कट जाएगा। जब 22 के वर्ग से कट रहा है तो 11 के वर्ग से भी कटेगा, यानी 11 से 121 हो जाएगा, 121 ना, 11 का 121 हो गया। और उसके बाद आएगा 2 से भी कटेगा, तो 2 का 4 हो जाएगा। और 1 से तो सभी संख्या कट जाती है और 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो चलिए, यानी 484, एक तो 484 से कटेगी, 484 से खुद अपने से कटेगी और ये वर्ग संख्या है ही 22 का। और फिर ये 121 से कटेगी, ये वर्ग संख्या है 11 का। और 4 से कटेगी, ये वर्ग संख्या है 2 का। और 1 से कटेगी जो 1 का वर्ग संख्या है। और इसको पूछ रहा है कि इसका योगफल क्या होगा, तो 4 1 5, 4 9, 1 10 के 0 हासिल 1, 8 1 9, 2 11 के 1 हासिल 1 और 4 1 5 1 6, यानी 610 होगा। समझ गए। तो ये हम निकाले कि 484 कौन सी संख्या से विभाजित है जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका तो हम निकाल दीजिए, लेकिन एक और दो और एग्जाम्पल लेते हैं तब समझ में आएगा आपको। देखिए, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। $512 का। देखिए, एक ऐसा एग्जाम्पल लिए जो वर्ग संख्या है ही नहीं है, 512। अब 512 का तो भाई ये वर्ग संख्या नहीं है, तो पहले इसको हम कटाएंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 2 दूना 4, 2 5 10, 2 6 12। अब 256 आ गया, 256
आ गया। अब ये तो नहीं कटेगा, ये तो खत्म हो गई, ये संख्या जो है खत्म हो गई, इसका मतलब नहीं है क्योंकि ये किसी से नहीं कटेगी। मतलब लेकिन ये कटेगी किससे? 256 से कटेगी, 256 से कटेगी ना। तो एक हो गया, 21 का वर्ग संख्या है, 256, 16 16 हाँ 256, 16 का है। अब आ गया 16, तो 16 का हम कैसे निकालेंगे? तो 16 का हम पहले ये देखेंगे कि 16 किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा और 8 से कटेगा। तो इसका आधा हो गया 8, तो एक तो 8 हो गया, तो अब ये 8 हो गया। लेकिन अब ये 8 किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, तो एक 4 हो गया। और 4 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो हर बार तो 2 आ ही रहा है, तो 2 एक ही बार लिखेंगे, यानी कि एक तो 256 से कटेगा, और एक 8 8 64 से कटेगा, और एक 4 का 16 से कटेगा, और 2 2 4 से कटेगा, और लास्ट में 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 4 16 64 और 256 से 512 कटेगा। समझ गए? अब तो इसका भाजक हमने पता कर दिया ना कि इन संख्याओं से ये संख्या कटेगी, भाजक पता कर दी। अब योगफल पूछेगा कि क्या पूछेगा, अब तो प्रश्न में बताएगा। यहाँ तो योगफल पूछा था, मैंने बता दिया। अगर योगफल यहाँ पूछता तो ये सबको जोड़ दीजिए, 252, 512 को नहीं, क्योंकि 512 तो वर्ग संख्या नहीं है ना, इसने 484 को जोड़ दिए थे, क्योंकि 484 खुद एक पूर्ण वर्ग संख्या थी। तो यहाँ पर 512 को छोड़ देंगे, इसमें इसको नहीं शामिल करेंगे, जोड़ेंगे हम यहाँ तक 256 64 16 4 1 को जोड़ देंगे। एक और प्रश्न लेते हैं, थोड़ा इससे अब अलग है। जैसे हम लेते हैं कोई ऐसी संख्या में, हाँ देखिए 484 के बारे में सोचिए। 484 को वर्ग संख्या किसका है, 22। तो 484 तो खुद 484 से कटेगी, क्योंकि एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो एक तो इससे कटेगी ही, एक संख्या ये हो गई। लेकिन अब ध्यान दीजिए, और संख्या कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे निकाले थे, 16 किससे कटेगा, तो 2 और 8 से कटेगा। एक छोटा भाजक इसका खोजिए, और बड़ा जो हो जाए तो 2 और 8 हो जाएगा, फिर तो 2 को छोड़ देंगे। 8 किससे कटेगा, तो 2 और 4 से कटेगा, तो ये 8 को यहाँ लिख लेंगे, 2 को छोड़ लेंगे अभी, फिर 8 किससे विभाजित होगा, तो 2 और 4 से गुणनफल से 8 आ जाएगा, यानी 8 को लाने के लिए 2 और 4 को गुणा करेंगे, तो 4 को भी लिख लेंगे, और 2 हर बार आ रहा है तो एक बार 2 को लिख लेंगे, और एक तो खानदानी है, ये हमेशा किसी को कटा सकता है। अब देखिए 22 में आ गए हैं, 22 किससे कटेगा, 2 और 11 से कटेगा, तो 11 एक लिख लेंगे हम, और अब तो ये कटेगा नहीं, और एक तो 2 बचेगा ही, और एक 1 बचेगा, तो खत्म। 11 11 11 कैसा से, और 2 2 4 और 1 का 1, यानी इतनी संख्याओं से यह कटेगी। ये 484 से कटेगी, 121 से कटेगी, ठीक है, और एक 4 से कटेगी, और एक 1 से कटेगी। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और संख्या ले लेते हैं, और समझ में आ जाएगा। अब हम लेते हैं 729। 729 जो है, 729 किसका वर्ग संख्या है, 27 का है क्या, 7 7 49, और 7 14 दूनी 28, 7 7 49, 7 14, 7 14 14 28, 28 4 22 के 2 2 के 4 2 6, ठीक है। ये किसका वर्ग संख्या है, 27 का है। तो एक तो पहले 729 से कटेगा ही, अब 27 किससे कटेगा भाई, तो 3 से और 9 से, तो 9 का भी बन जाएगा इसमें, ठीक है। और 3 किससे कटेगा, तो 3 3 से, यानी कि हर बार 3 ही 3 आ रहा है, तो एक 3 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा, यानी 81 से कटेगा, 3 का 9 से कटेगा और 1 से, यानी 729 7 से कटेगा, 81 से 9 से और 1 से कटेगा। समझ गए बात?
चलिए अगला एक प्रश्न लेते हैं। देखिए ये प्रश्न है, मैं इसको शॉर्टकट में लिख दिया हूं। कह रहा है कि इन संख्याओं में से, ये संख्या दी गई है 3 3 6 2 8 संख्याएं हैं। 8 संख्याओं में कौन सी ऐसी संख्या है जो 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। 3 से है, 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। तो देखिए यहां समस्या ये है, विभाज्यता का नियम बता देता हूं। जो संख्या 9 से कट जाएगी वह 3 से अवश्य ही कटेगी, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन जो संख्या 3 से कटेगी वह जरूरी नहीं है कि 9 से भी कटेगी। जैसे मान लीजिए 24 है, 24 3 से कट जाएगी लेकिन 9 से नहीं कटेगी। लेकिन वही 18 है जो 9 से कट जाएगी और 3 से भी कट जाएगी। 27 है, 9 से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी। तो समझ गए बात। विभाज्यता का नियम एक वीडियो बनाऊंगा जो सिर्फ एग्जामिनेशन से संबंधित, उसमें रूल बताऊंगा, बाहरी कोई उसमें नियम नहीं बताऊंगा, जो एग्जामिनेशन में काम आने लायक। तो देखिए इसमें 3 से है, शॉर्टकट में लिख देता हूं, और 6 से नहीं है। तो हम किससे चेक करेंगे? नियम दोनों का एक ही है। सभी अंकों को जोड़ दीजिए तो 8 5 13, 13 2 15, 15 6 21 होगा, इसका 21 होगा, इसका 24 होगा और इसका 18 होगा, इसका 36 होगा, 18 ही होगा ना, 18 होगा, 27 होगा, इसका 21 होगा, इसका 26 होगा और इसका 21 होगा। देखिए अब इसमें देख लीजिए कि कौन 3 से कट रहा है, कौन 9 से ना, 9 से था, 3 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा है। तो ये 3 से कट रहा है, 9 से नहीं कटेगा, तो एक संख्या हो गई। ये एक संख्या हो जाएगी, 3 से कटेगी, 9 से नहीं। ये तो 3 से कट जाएगी, 9 से भी, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, ये नहीं होगा। एक ये होगा, 3 से कटेगा और एक 21 होगा। बस 4 संख्याएं ऐसी है कि ये है, एक ये है, ये और ये, यानी 4, ऑप्शन 2। समझ गए? तो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट मेरा समझिएगा कि आप लोग ट्रिक के फेरे में कम रहिए और बेसिक पर जोर दीजिए। बेसिक पर मतलब उसको, बेसिक को एकदम 100% समझने की कोशिश कीजिए। बेसिक से ही ट्रिक आप बना सकते हैं, और बेसिक है ना, कभी आपको फंसने नहीं देगा। मैथ को अगर समझना है, मैथ पर अगर पकड़ मजबूत